मैंने कौन सा अपराध कर दिया है? मैंने कौन सा देशद्रोह कर दिया है जबकि मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज? महिला हूं मैं। ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। तेज तर्रार लोकप्रिय लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के साथ आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। बड़ा सवाल यह है, क्या इस देश में अब सवाल पूछना भी जुर्म हो गया है? क्या देश हित में सवाल पूछना, प्रधानमंत्री से सवाल पूछना देश विरोधी कदम है? जी हां दोस्तों, नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा और उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया गया है। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होता है। इस बीच नेहा सिंह राठौर को लेकर लखनऊ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। खबर है कि नेहा सिंह राठौर लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने पहुंची, क्योंकि उन्हें लगातार नोटिस पे नोटिस मिल रहे थे। उन्हें थाने आने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। और जब नेहा सिंह राठौर पुलिस थाने पहुंची तो उनसे कहा जा रहा है कि 3.5 घंटे तक पूछताछ की गई है। तो कहा जा रहा है कि यहां पर नेहा सिंह राठौर 3.5 घंटे रहीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें बिना बयान लिए ही लौटा दिया। नेहा वैसे तो पुलिस थाने अपना बयान दर्ज कराने पहुंची थीं, लेकिन जब वो थाने पहुंची तो पुलिस ने उनसे कहा कि किसी महिला का बयान रात में दर्ज नहीं कर सकते। यानी अब नेहा सिंह राठौर को थाने के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे। कहा जा रहा है कि पुलिस अब उन्हें फिर से नोटिस देगी, नोटिस देकर बुलाएगी। जब भी नोटिस दिया जाएगा तो उन्हें बयान दर्ज कराने आना पड़ेगा। इससे पहले खबर आई थी कि बयान दर्ज कराने नेहा सिंह राठौर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो इस पूरे मामले को लेकर नेहा सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से तमाम लोग इस समय नेहा सिंह राठौर के समर्थन में आ चुके हैं, दोस्तों इस मुद्दे पर आज विस्तार से हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मामला बता देते हैं। आप याद करिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। उन्होंने एक गाना भी रिलीज़ किया था कि चौकी दरवा कायर बा। इसके बाद वाराणसी और लखनऊ में कई जगहों पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पिछले दिनों भी खबर आई थी कि नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। नोटिस देकर नेहा सिंह राठौर को जब लखनऊ थाने बुलाया गया तो फिर नेहा सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप ये सुनिए। देखिए, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था आज से 8-9 महीने पहले, तो उसी सिलसिले में एक एफआईआर दर्ज था। तो हजरतगंज थाने की तरफ से मुझे एक नोटिस आज से 14-15 दिन पहले दिया गया था। तो मैंने इनको लेटर के माध्यम से बताया था कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा कम ठीक नहीं है, तो मैं नहीं आ सकती। लेकिन आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो फिर आज मैंने देखा कि दूसरा नोटिस भी आया हुआ है, जिसमें ये लिखा गया है 3 दिन का समय दिया गया है कि आप पुलिस के समक्ष जो है वो प्रस्तुत होइए, अपने जांच में सहयोग कीजिए। तो मैं आई हुई थी। जांच अधिकारी ने ये कहा कि सूर्यास्त हो चुका है और किसी महिला का बयान सूर्यास्त के बाद नहीं दर्ज हो सकता। तो फिर इस पूरे मुकदमे को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, अब आप लोग भी हैं, मीडिया के लोग हैं, आप लोग भी देखिए कि क्या कहा जा सकता है। क्या कहा जाए महाराज, महिला हूं मैं। ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। तो मतलब एफआईआर इतना ज्यादा मेरे खिलाफ दर्ज कर दिया है कि कभी कभी गुस्सा लगती है, कभी कभी हंसी आती है कि क्या हो गया है हमारे देश को। एक आलोचना बर्दाश्त नहीं हो जाती। हाँ, कैब बुक कर लीजिए आप, है ना, आप समझ रहे हैं। तो क्या ही कहा जाए, बहुत दुखद है इस तरीके से परेशान करना भी। उन्नाव में आपने देखा, अंकिता भंडारी का केस आप देख रहे हैं, और भी बहुत सारी, ये लिस्ट बहुत लंबी है, उसमें मैं भी एक हूँ। नेहा सिंह राठौर से जब उनकी जमानत को लेकर बातचीत की गई तो नेहा सिंह राठौर काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त नज़र आ रही हैं और नेहा सिंह के हाव भाव को देखकर लगता नहीं है कि वो ज़्यादा परेशान है। नेहा सिंह राठौर के चेहरे को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। लेकिन अगर सत्ताधारी पार्टी के लोग, सरकार ही आपको अपराधी मान बैठे, सवाल पूछना ही जहां जुर्म घोषित कर दिया जाए, तो फिर सरकार जो चाहे वो कर सकती है। नेहा सिंह राठौर ने अपनी जमानत को लेकर क्या कुछ कहा है, ये भी जरा सुनिए आप। अरे भैया, आप खुद देखिए ना, बहुत सारी महिलाएं तो हैं ही प्रताड़ित, परेशान। अब मेरा देखिए ना, मैंने कौन सा अपराध कर दिया है? मैंने कौन सा देशद्रोह कर दिया है जबकि मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है? आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने ट्वीट कर दिया कि प्रधानमंत्री जी आप बताइए किसकी जिम्मेदारी है, पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। तो
तो मैं तो बस जिम्मेदारी जो है वो लेने की बात कर रही थी। भाई कोई मतलब इस देश में इतनी बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, प्लेन क्रैश हो जाता है, ट्रेन दुर्घटना हो जाती है, गंदा पानी पीने से बच्चे मर जाते हैं, जहरीली सांस लेकर के लोग है ना, लोगों को समस्याएं हो रही हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है ना। एक तरफा पता नहीं मीडिया वाले तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ मैं बोल तो रही हूँ। और एक तरफा सर कोई तो जिम्मेदारी ले लो, कोई तो जिम्मेदारी ले लो। अब देखते हैं भैया, अब अभी सही बात है, सूर्यास्त के बाद अगर बयान नहीं दर्ज हो सकता तो मैं ये मान लेती हूँ कि नहीं दर्ज हो सकता है। फिर मैं देखती हूँ, हो सकता है कल या जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं आऊंगी अपने। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर सिर्फ लोक गायिका नहीं है, महिलाओं की सशक्त आवाज भी हैं। लोकतंत्र की आवाज बुलंद करती हैं, संविधान की आवाज बुलंद करती हैं नेहा सिंह राठौर। हमेशा सत्ता से, सरकार से सवाल करती हैं नेहा सिंह राठौर, और इसीलिए सरकार की आंखों में इस समय नेहा सिंह राठौर चुभ रही हैं। तो नेहा सिंह राठौर अगर मुश्किल में हैं तो वो तमाम लोग भी आने वाले दिनों में मुश्किल में पड़ जाएंगे जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इस समय नेहा सिंह राठौर के मुद्दे पर तमाम लोग नेहा सिंह राठौर का समर्थन भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर के साथ गलत हो रहा है, नेहा सिंह राठौर ने कोई जुर्म नहीं किया है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग नेहा सिंह राठौर के समर्थन में लिख रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि नेहा को हिरासत में लिया जाना देश में अनवरत चल रहे अघोषित आपातकाल का चरम है। नेहा फिलहाल घर पहुंच चुकी हैं। ऐसा इसलिए किया गया जिससे इंदौर में गंदे पानी से होने वाले भयावह मौतों और बजरंग दल वालों द्वारा पूरे देश में फैलाई जा रही नफरत के मुद्दे को दबाया जा सके। एक ऐसे वक्त में जब एक बेटी अंकिता भंडारी की मौत को लेकर बीजेपी नेताओं का नाम सुर्खियों में है और उन्नाव की बेटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, मैं व्यक्तिगत तौर पर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ की गई इस कार्रवाई को लेकर यूपी पुलिस की पुरजोर भर्त्सना करता हूं। यह कहना है सोशल मीडिया यूजर है एक आवेश तिवारी। आवेश तिवारी जी इस समय नेहा सिंह राठौर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात कर रहे हैं। सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि तमाम नेता प्रवक्ता भी इस समय विपक्ष के नेहा सिंह राठौर के समर्थन में आ गए हैं। सुप्रिया सिन्हा जो कि कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता मानी जाती हैं, उन्होंने भी नेहा सिंह राठौर से फोन पर बात की। उन्होंने एक्स पर लिखा वो यूपी पुलिस के पास अपना बयान दर्ज करके घर पहुंच चुकी हैं। ये संघी भाजपाई सशक्त महिलाओं से इतने चिढ़ते क्यों हैं? इनको सवाल पूछने वालों से, आईना दिखाने वालों से इतनी दहशत क्यों है? नेहा डरने वालों में से नहीं है तो ये करने की कोशिश बेकार है। यहां पर सुप्रिया सिन्हा कह रही हैं कि नेहा सिंह राठौर डरने वाली नहीं है, वो सरकार की आंखों में आंखें डालकर हमेशा सत्ता से, सरकार से सवाल पूछती रहेंगी। और आपको बता दें, नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो भी इस समय रिलीज किया गया है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोली है। भाजपा के नेताओं ने इस कहावत को नया रूप देने की कोशिश की है। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने बिहार की बेटियों की कीमत 20 से 25 हजार रुपया घोषित कर दी है। अब बिहार के लोग चाहें तो अपमान का ये घूंट सरकारी राशन की दाल मानकर गटक सकते हैं। तो नेहा सिंह राठौर फिलहाल डरी नहीं है। हाँ, उन्हें परेशान जरूर किया जा रहा है। वो कहते हैं ना कि सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता है। तो नेहा सिंह राठौर सच की आवाज हैं, लोकतंत्र की आवाज हैं, और इसीलिए शायद तमाम लोग नेहा सिंह राठौर के समर्थन में आ गए हैं। लेकिन जो सरकारी भक्त हैं वो नेहा सिंह राठौर को सोशल मीडिया पर न जाने क्या क्या कह रहे हैं। नेहा सिंह राठौर को गालियां दी जा रही, गंदी गंदी गालियां दी जा रही सोशल मीडिया पर। जो सरकारी नफरती चिंटू हैं वो नेहा सिंह राठौर की तुलना मियां खलीफा से करते हैं जो कि एक पॉर्न स्टार है। उससे अगर नेहा सिंह राठौर की तुलना ये लोग कर रहे हैं तो इनकी मानसिकता के बारे में आप लोग समझ सकते हैं कितनी गंदी सोच होगी इन नफरती चिंटुओं की। तो ऐसे नफरती चिंटुओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जो दिन रात संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, बाबा साहेब की तस्वीर जलाते हैं, संविधान बाबा साहेब को गाली देते हैं। उनके खिलाफ देशद्रोह का केस नहीं दर्ज किया जाएगा, जबकि ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए जो लगातार लोकतंत्र संविधान को तार तार करते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेहा सिंह राठौर के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? नेहा सिंह राठौर आपकी नज़र में कैसी गायिका हैं, कैसी वक्ता हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।